बिकॉज बिकॉज ऑफ यू एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। लैंजन को वी वुजान खींच के लात मारता है और उसको बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उठो यहाँ से, बोलता है। और वो बोलता है कि मैंने क्या किया, तुमने मुझे लात क्यों मारा, बोलता है। तो बोलता है तुम्हें तो मुझे बहुत कुछ मारना चाहिए, और उसके ऊपर आके मान लेता है। लैंजन वापस उसे ब्लैंकेट में कवर करके और अपने आप से हक कर लेता है और उसे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा किस करता है, उसके माथे में भी किस करता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 महीने बाद का। वी वुजान रोड क्रॉस करके जा रहा होता है और उसके कॉलेज की जो पुरानी लड़कियाँ होती हैं वो वहाँ पे उसको मिल जाती है। वो अपनी मदर के साथ में जा रहा होता है, उसकी मदर को हॉस्पिटल से लेके जा रहा होता है। और जब वो रोड क्रॉस करके जा रहा होता है तो उसकी मदर बोलती है, बेटा मुझे लंच करने का मन कर रहा है। तो वो बोलता है हाँ बेटा, हाँ मामा, मैं तुम्हें ज़रूर लंच कराऊंगा। और वो थोड़ी देर मामा को लेके रेस्टोरेंट में लेके जा रहा होता है, और उसके पास लैंजन का कार्ड होता है और बोलता है मैं इसे यूज़ तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी सिर्फ मदर के लिए। मेरी मदर ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। और वो थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ से रेस्टोरेंट की 3-4 फ्रेंड्स उसको विंग को देख लेती है, और वहाँ पे वो लैंजन की एक्स वाइफ भी होती है। और वो देख के बोलती यही मौका इसको ह्यूमिलेट करने का, इंसल्ट करने का, ताकि इसकी माँ को भी पता चले कि कैसे इंसान है इसका बेटा, बोलता है। और सामने से जाके बोलती है, जैसे उसकी माँ खाना खाने वाली होती है, वो उसको बोलती है कि हाय आंटी, कैसी हैं आप। बोलती आप कौन है बेटा। तो विंग उठ के बोलता है, देखो मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ मेरी मम्मा को हट मत करना, वरना तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं मेरा लैंजन से मतलब, जाओ यहाँ से, बोलती है। और वो विंग को धक्का देता है, विंग नीचे गिर जाता है। और थोड़ी देर रख के उसकी मदर बोलती है, ये क्या कर रही हो बेटा, तुम मेरे बेटे को हट क्यों कर रही हो, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बोलती है तुम्हारा बेटा तो बहुत घटिया और गंदा है, रोज़ हर एक इंसान, एक मैन के साथ हो या वुमन हो या जिसके साथ भी हो, हमेशा एक रात सोता है हर एक के साथ, एक वन नाइट स्टैंड करके कमाता, अपने आप को बेचता है, हर दिन एवरी डे अपने आप को सेल करता है वो। और तुम कैसी माँ हो, उसके सेल किए हो खाने को खा के कैसे तुम जी सकते हो। तुम्हारी जैसी माँ को तो मर जाना चाहिए। क्या आज के दिन के लिए तुमने उसे पैदा किया था। उसने मेरे पति को मिसयूज़ किया, मेरे पति के साथ में बेड में सोया, उसके बाद में उसने मिसकैरेज करवाया, उसके बाद में फिर उसने मेरे पति को फंसाया, मेरे पति को मजबूर किया कि वो मुझे छोड़ दे। उसके बाद में उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे मारा, टॉर्चर किया। ये देखो उसके बेल्ट का निशान इधर है, पूरा झूठ झूठ बोलती है। और हमारा वी वुजान नीचे बेहोश पड़ा होता है क्योंकि उसके सर में टेबल लग गया होता है। और वहाँ पे न्यू हुसैन भाग के आता है और बोलता है कि हटो, तुम होती कौन हो मेरे दोस्त के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाली। आंटी आप इसकी कोई भी बात मानिएगा, ये सब ये बेकार की बातें कह रही है, झूठ बोलती है, सच है ये, आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए। आपका बेटा क्या है, आपका बेटा बहुत गिरा हुआ ओमेगा है। छी, मुझे से शर्म आती है कि आपने ऐसे बेटे की माँ है। और उसकी माँ को बहुत बोलते हैं, उसकी माँ को हार्ट में पेन होने लगता है। अब वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और न्यूसन बोलता है याद रखो, अगर इन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो याद रखना, मैं लैंजन से कह कि तुम्हारी चमड़ी निकलवा दूँ। बोलती हाँ, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, सच तो सच है ना, बोल के वहाँ से चली जाती है। वापस जाके अपना लंच करने लगती है। और वो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है, दोनों को लेके जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में पता चलता है कि वी वुजान 2 महीना प्रेग्नेंट था और उसका मिसकैरेज हो गया, और उसकी माँ को हार्ट अटैक का अटैक आया था, उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। ये बात न्यूसन को पता चलती है तो वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोलता है ये क्या हो गया, मैं इतने टाइम के बाद आया और वी वुजान का फिर से मिसकैरेज हो गया। वो अपने आप को बहुत 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 हर्ट करता है, बहुत टॉर्चर करता है। और विंग को वहाँ से लेके चला जाता है और उसकी मम्मा को बोलते हैं इनके तैयारी करो, इनको ग्रेव में लेके जाने की, और बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो वी वुजान को जानते हैं उनको बुलाओ, हम इनके ग्रेव में जाके गॉड से प्रार्थना करेंगे, इनकी शांति के लिए लेके जाते हैं। उन्हें एक बॉक्स में डाल लेते हैं, खोदते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, पूरी तरह से प्रार्थना करते हैं। और फिर वो आके रोने लगता है। वी वुजान का जो दोस्त होता है न्यू हुसैन और शुयांग और 3-4 लोग जो दोस्त होते हैं वो आके रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं। शुयांग बोलता है वी कहाँ है, तो बोलता है वी का फिर से मिसकैरेज हो गया। बोलता है क्या, मैंने मना किया था उसको, ओ गॉड उसकी जान को खतरा है, उसका मिसकैरेज नहीं होना चाहिए था। लैंजन मैं तुम्हें कितनी बार कहा था। और जब वो फ़ोन करता है बोलता है नहीं लैंजन को फ़ोन मत करो, मैं वीन को लेके लंदन चला जा रहा हूँ। बोलता है क्या, बोलता है हाँ, और तुम भी लैंजन को बिल्कुल मत बताना, मेरे सामने
लिली ने उसे बहुत मिसबिहेव किया, उसको बहुत इंसल्ट किया, बहुत ज़्यादा किया। और उसने इतना ज़्यादा किया, उसकी माँ को हार्ट अटैक आया, वो मर गई। और वी वुजान को सर में चोट लग गई टेबल से, और उसका वहाँ पे मिसकैरेज हो गया। मैं जाया हूँ और मैंने रेस्टोरेंट वाले को क्लीनिंग के लिए सब के लिए पैसा पे करके आ गया मैं। उसने बहुत बड़ा झटका मिला। और जब विंग को पता चलेगा उसकी माँ इस दुनिया में नहीं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। पहले वो दो बार अपने बेबीज खो चुका है। लैन का मिलना ही विंग के लिए अच्छा नहीं उसके लाइफ में, बोलता है। और विंग को लंदन लेके चला जाता है। अब यहाँ से 4 साल बाद का दिखाया जाता है। 4 साल बाद जब वी वुजान यहाँ वापस आता है, तो वी वुजान न्यू हुसैन का और सुयांग का हाथ पकड़ के एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता है। और जो लैनजान का जो मैनेजर होता है वो फ़ौरन देख लेता है और उसे फ़ोन करता है, सर आपका वो दोस्त था ना सर, क्या नाम होगा, वी वुजान। बोलता हाँ, वो यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रहे हैं सर, जल्दी आ जाइए, मैं उनके ऊपर नज़र रखा हूँ। और लैनजान पागलों के ऐसे फ़ौरन अपना शर्ट चेंज करता है, पूरा फ्रेश होता है, कपड़े पहनता है और भाग भाग के जाता है वो रेस्टोरेंट में। जाके देखता है कि विंग वहाँ पे बैठा हुआ है न्यू हुसैन और शुयांग के साथ में, और हंस के लंच कर रहा है। तो वो पहले जाता, बोलता नहीं, विंग को पहले लंच कर लेने देता है। और वो बहुत इंतज़ार नहीं कर पा रहा होता है कि विंग कब लंच करेगा। जैसे विंग लंच कर लेता है, न्यू हुसैन का भी हो जाता है, और तीनों पे करके जा रहे होते, तो विंग के पास जाके लैंजन फ़ौरन उससे हक कर लेता, बोलता है वी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो न्यू हुसैन जो रहता है वी को धक्का मारता है, ये वो नहीं है जिससे तुम प्यार करते थे, वो मर चुका है, बहुत साल 8-9 साल पहले ही मर चुका है। अपने आप को धोखा देना बंद कर, उसका मर के भी अब 12 साल हो गया है। समझ में आया? 12 क्या, मुझे तो लगता है 13-14 साल हो गए। ये उसका भाई था और उसका जीवन तुमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी एक्स वाइफ की वजह से आज इस हालत में है कि वो कुछ भी उसको याद नहीं, वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है और वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और उसके लाइफ से चले जाओ। आज तक जो भी उसके साथ मिसकैरेज हुआ है 2-2 बार, वो सब तुम्हारी वजह से। उस दिन होटल में मैंने अपनी आंखों से देखा, लिली ने उसे कितना ह्यूमिलेट किया। वो अपनी मदर के साथ लंच करने गया था, लिली ने इतनी इंसल्ट की उसकी माँ को वहीं स्पॉट में ही रेस्टोरेंट में डेथ हो गई। और वी वुजान 2 महीना प्रेग्नेंट था, उसका मिसकैरेज हो गया। और डॉक्टर ने कहा है कि विंग अब कभी माँ नहीं बन सकता, अगर दोबारा उसने माँ बना भी तो उसकी जान को खतरा है। इसके हस्बैंड बहुत क्रूर है, इसका ख्याल नहीं रखते हैं, और ये दोबारा बेबी कैरी किया तो इसकी जान को खतरा है, ये बात उन्होंने कहा था। और जब हम वी वुजान को हॉस्पिटल ले गए, तो उसने जब आंखें खोली तो मुझे पता चला वो अपनी मेमोरी पूरी लॉस कर चुका है। 5 साल की मेमोरी पूरी लॉस हो गई, उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं उसे कैसे बताता कि उसकी माँ की डेथ हो गई, उसकी माँ मर गई। आज से उसकी माँ मर के 5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हमेशा उसे हम ग्रेव के पास लेके जाते हैं और वो प्रार्थना करता है और हमसे पूछता है कौन है। जब मैं उसे कहता हूँ कि वो मेरी दूर की ग्रैंड मदर है, और वो जाके दिल से उधर प्रार्थना करता है और रोता है और चलाता है और अपने बारे में पूछता है क्या मेरा कोई और नहीं है, क्या मैं अकेला हूँ। तब मैंने उसे कहा था तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, फिर उनका एक्सीडेंट होकर वो मर गए थे, तुम्हारी मदर और तुम अकेले थे। थोड़े दिन में तुम्हारी माँ को भी हार्ट अटैक आके मर गया था। ये बहुत पुरानी बात है। ये बात बोलने से उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी मदर मर चुकी है, और उससे तो कुछ याद भी नहीं। जब उसने पूछा ये सब कब हुआ, तो मैंने कहा ये तो बहुत पहले की बात है, जब क्या बोलते तुम 18-19 साल के थे। तो अच्छा बोलता है। दोबारा हमने उसको वापस लेके जब जा रहे थे तो उसे लगा भूख लगी है, हमें लंच करना है, तो मैं उसे लंच करवाने लाया। अगर मुझे पता होता इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे से मुलाकात होगी लैंजन, तो मैं कभी इस रेस्टोरेंट में नहीं आता। प्लीज़ लैंडर, इससे दूर रहो। सोचो, बगैर वी वुजान ने कुछ करे ही उसका हमेशा लॉस होता रहा है, हमेशा उसका बुरा हुआ है। तुम्हारी वजह से उसका क्या अच्छा हुआ? 2 बार बेबी खो दिया, उसका इज्जत चला गया, उसका मान सम्मान ख़त्म हो गया चाइना में। उसको लोग कर्ज करते हैं, अपनी गलतियों की जिम्मेदार उसे ठहराते हैं। उसने बेबी खो दिया, उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लोग उसको वन नाइट स्टैंड का कितना लोग ये इंसल्ट करके पूछते हैं क्या तुम बताओ, क्या लैंजन वी वुजान डिज़र्व करता है क्या? मैं मानता हूँ बहुत साल पहले उसको तो ये भी नहीं पता तुम जिससे प्यार करते थे वो उसका ट्विंस ब्रदर है जिससे तुम प्यार करते थे, और वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं ये भी नहीं पता है तुमको। बस तुम प्यार करते थे क्या? कभी उसने कहा कि तुमसे प्यार करता है? वी वुजान तो नर्स के रूप में तुम्हारे घर में आया था शुयांग के साथ तुम्हारी मदद करने, लेकिन क्या फ़ायदा? वो दिन उसके जीवन का लास्ट दिन हो गया। उस दिन से और आज तक उसकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है। प्लीज़ लैंजन, इससे दूर हो जाओ। बोलता नहीं, मैं अपने वी को जाने नहीं दूंगा, और दोनों के पाँव पकड़ लेता। चाहो तो तुम लोग भी रह सकते हो, अगर मैंने इस बार हट किया तो तुम वी को ले जाना। और न्यूसन अपना सर पकड़ लेता। शुयांग बोलता ठीक है, इसे लास्ट चांस देते, लेकिन हम लोग भी तुम्हारे साथ उस घर में रहेंगे। तुम्हें समझ में आ गया ना? तो बोलता हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया।
और वो फ़ौरन विंग को अपने साथ घर लेके जाता है। शुयांग को वो विंग बोलता है, ये कौन है शुयांग, ये कौन है न्यू सेन, ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ बोलता है। और वो धीरे उसे गले लगा लेता है और बोलता है, वी रिलैक्स हो जाओ वी, मैं बोलता मैं क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। बोलता मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम 4 साल पहले कहाँ थे। फिर से बोलता है 4 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, ये लोग तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए ले गए, तुम अपनी पुरानी मेमोरी लॉस कर गए हो बोलता है। और वो बोलता है कि ये झूठ है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते हो, तुम्हें देखने से मुझे अच्छी वाइफ्स नहीं आती, मुझसे दूर रहो बोलता है। और वो उसको रूम से भगा देता है। और वो बोलता है, न्यूसन शुयांग तुम लोग जाओ, मुझे अकेले रहना है बोलता है, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है। शुयांग बोलता है मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ। तो लैंजन बोलता है नहीं मैं बनाता हूँ कॉफ़ी। तो शुयांग सर पे हाथ रख लेता है और उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है। और वो कॉफ़ी पीता है तो उसे कुछ अजीब सी याद जाता है, जैसे कि ये कॉफ़ी इससे पहले भी वो पी चुका है। तो वो बोलता है कि शुयांग क्या मैं इससे पहले कॉफ़ी पी चुका हूँ क्या, इस कॉफ़ी का टेस्ट ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत बार पी चुका हूँ। और ये इंसान से मुझे अजीब सी वाइब्स आती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसे जानता हूँ। कौन हो तुम, क्या मेरा कोई रिश्ता है तुमसे, क्या वाकई में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की। क्या 4 साल तक तुम मुझसे टाइम पास करते थे, क्या सचमुच तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हें देखते ही मेरे दिल में हाथ में पेन क्यों होने लग गया, जैसे कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। लैंजन सर नीचे कर लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है वी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, इस बार मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा बोलता है। और वो जब सो रहा होता है शुयांग बोलता है हम भी अपने हमारे लिए कोई रूम है क्या, बोलता है हाँ हाँ। और दोनों के लिए रूम साफ़ करवा देता है और दोनों रात में डिनर में मिलते हैं। तो लैंजन बोलता है वी मैंने तुम्हारे लिए, तो शुयांग बोलता है ये वी नहीं है, वी वुजियान है। तो बोलता है हाँ हाँ वी वुजियान, तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथ से लोटस सूप बनाया, तुम्हें बहुत पसंद है ना, खा के देखो। और जब वो खाता है तो बोलता है, और वो पूरी तरह से फेंक देता है। तो बोलता है कौन हो तुम, कौन हो तुम, ये सब कुछ मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, कौन हो तुम। और अपने सर पे हाथ लगा लेता है और बोलता है मुझे बहुत दर्द होता है शुयांग, इस इंसान से मुझे दूर करो, इसको देखते मेरे हार्ट में पेन होता है, ऐसा लगता है इसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, मैंने बहुत कुछ खो दिया है। और वो ऐसे करके बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि उसे होश आता है। तो धीरे धीरे बोलता है कि लैंजन, और वो लैंजन जब बात बोलता है तो फ़ौरन उसे गले लगा लेता है। बोलता है वी तुम्हें याद आ गया मैं, बोलता है हाँ मुझे याद तो आ गया तुम, लेकिन ज़्यादा कुछ याद नहीं, बस मुझे इतना ही याद आया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। तो बोलता है वी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था लिली ने ये सब किया, तुम्हारी माँ के साथ ये हुआ हो गया। तो बोलता है जो कुछ भी हुआ मेरे नसीब में जो था वही हुआ। लैंजन हम ब्रेकअप कर लेते, तुम्हारी वजह से मैं बहुत हर्ट हो चुका हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं वापस जाना चाहता हूँ न्यू हुसैन के साथ लंदन में, वहीं पे रहना चाहता हूँ। और वो जाने लगता तो लैंजन उसका पाँव पकड़ लेता, बोलता है वी मुझे लास्ट मौका दे दो वी, अगर इसके बाद में कुछ हुआ तो तुम मुझे छोड़ देना बोलता है। और मैं उन सबको कर्ज करता हूँ, उन सबको तकलीफ़ दूंगा, उन सबको पनिश करूँगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी है बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन को फ़ोन में एक कॉल आता है जब वो ऑफिस में वर्क कर रहा होता है और बोलता है सर आपकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है बोलता है। तो बोलता है ठीक है हम आ रहा हूँ। और विंग को बोलता है विंग चलो मेरी मदर की तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे उनसे लास्ट फाइनल बार बात करना है। और वो आती हैं और वो बोलते हैं कि माँ, और विंग को देख के बोलती है आखिरकार तुम दोबारा से अपनी लाइफ में ले। बोलता है माँ आप चाहे कुछ भी कहे, वी वुजान ने दूसरी बार मेरे बेबी को खो दिया 4 महीने बाद लिली की वजह से। उसकी माँ बोलती है बेटा ये तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम बार बार इसे क्यों अपने लाइफ में ले आते हो। बोलता है माँ बस कीजिए माँ, आप इस तरह से बात कैसे कर सकती है, अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं आज ही वी वुजन से शादी कर ले रहा हूँ, आपकी मर्जी हो या ना हो। वो जानने लगते बोलते ठीक है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, कभी अलग ना हो। अब बोलता है माँ मैं विभूषण से कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास है बोलती है। और वो आशीर्वाद दे के लेट जाती है। और जैसे ये लोग शादी करके आते तो इन्हें पता चलता है कि लैंजन की माँ का हार्ट फेल हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं है। तो वापस अपनी माँ को कब्र के पास वो सब पूरा जो पूजा गीजा करते हैं डेथ होने के बाद में, वो पूरा रिचुअल कंप्लीट करते हैं और लैंजन आके बैठ जाता है और अकेला रहता है। वी आता है और बोलता है लैंजन आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ। तो बोलता है नहीं भी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से कभी कुछ भी नहीं हुआ, जो होना है वो हो गया भी करके बोल के उसे गले लगा लेता है। और उसको बोलता है कि वी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते। बोलता है हाँ बोलता है। और वो कोर्ट मैरिज कर लेते, रात को एक डिनर लगाते, सब लोग आते हैं, उसमें लिली भी आती है। बोलती है आखिरकार तुमने इसे अपनी वाइफ बना ही लिया। बोलता है क्यों नहीं,
शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें सज़ा नहीं दिया। बोलता क्या बकवास है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 4 साल पहले तुमने इसकी माँ को हर्ट किया, तुम्हारी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, इसका मिसकैरेज हो गया, यानी मेरा बेबी इस दुनिया में आने से पहले 2 बार मर गया। उसका गला दबाता है और उसके बॉडीगार्ड को बोलता है लेके जाओ, इसका भी वही हाल करो जो इसने मेरे बेबी को इस दुनिया में आने नहीं दिया, इसको भी इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और जो 4 बंदे थे वो लोग भाग जाते, बोलते उन चारों को भी दफना दो, बोलता है। और वो चारों को ले जाके उनके पनिश करते, उन्हें मार देते हैं। अब बोलता है सर आपने जैसा कहा था वैसा हो गया, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है वी वुजान मैरिज कर लेता है। इनकी शादी को 2-3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और ये लोग हनीमून मनाने के लिए लंदन जा रहे होते हैं। तो नी हुसैन और शु यांग भी इनके साथ आते ताकि वो वी का ख्याल रख सके। और वहाँ पे दोनों खेल रहे होते हैं, हनीमून भी मना लिया होता है और इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। विंग बोलता है लैंजन तो सच में मुझसे एक बार हर्ट नहीं करोगे? बोलता है बिल्कुल नहीं करूँगा। और जैसे उसको लेके जा रहा था बोलता तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ, रूम का कीस लेके आता हूँ, बोलता है। और जैसे वो जा रहा था तो एक लड़की आती है, विंग को खींच लेती है और वो अपना मार्क्स निकालती है। तो वी उसे देख के परेशान हो जाता है और वो विंग का हाथ गिद्ध बांध के उसको दूसरे रूम में रख देती है। और वो कोई और नहीं होता, हमारे वी वुजान का जुड़वा भाई विंग रहता है और वो इससे बदला लेने आता है। और वो करके चिल्ला आता है। लैंजन आता है और जब उसे गले लगता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये विंग है, क्योंकि उसके गर्दन के पास सर्जरी का निशान था, जो उसको एक बार का चोट लग गई थी तो लैंजन ने उसे हॉस्पिटल ले गया था। और वो उसे गले लगा के बोलता है, गला पकड़ के मेरा हस्बैंड कहाँ है वी वुजान? तो बोलता है तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और तुम वी वुजान से कैसे प्यार कर सकते हो? मैं उसे मार दूंगा, बोलता है। और इस झगड़ा हाथापाई में वो चाकू लेके लैंजन को वी वुजान को मारने के लिए जाता तो लैंजन पकड़ लेता, बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, मैं दोबारा उसको खोना नहीं चाहता हूँ और तुम तो मेरे जीवन में अपने आप चले गए और तुम तो मर गए थे ना, तो तुम जिंदा कैसे हो? बोलता मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। ये हमारा विंग बोलता है मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैं तो सिर्फ पैसे के लिए तुम्हें फंसा रहा था, मैं तुमसे थोड़ी प्यार करता हूँ, मैं तो किसी से प्यार नहीं करता, मैं तो जब मुझे ज़रूरत होती है मैं वो पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। और वो चाकू निकाल के विजन को मारने के लिए आता तो लैंजन पकड़ लेता उसको और वो चाकू हमारे विंग के गले में ही लग जाता है और वो वहाँ पे मर जाता। और विजन वो देख के बेहोश हो जाता है और डॉक्टर के पास लेके जाता है और अपने बॉडीगार्ड को बोलता है इसे साफ़ कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये जैसे पता है सबको विंग मर चुका है, अब ये बात बिल्कुल सच हो जानी चाहिए। तो गार्ड ठीक बोलता है और ले जाता है और वहाँ पे जाके एक जगह में वी वुजान को गार्ड उड़ देता है और उसके बाद में बोलता है सर काम हो गया। बोलता है वेरी गुड, उसने मुझे धोखा दिया था, धोखे की सज़ा यही होती है। वी वुजान को होश आता हॉस्पिटल में और बोलता है लैंजन वो कौन था? वो बोलता है कि वो एक ऐसा इंसान था जो तुमसे हमेशा नफ़रत करता था, तुम्हें हमेशा मारना चाहता था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, मेरे पैसों के लिए प्यार करता था। वो चाहता था कि मैं सारी ज़िंदगी तड़पूं, मुझे सच्चा प्यार ना मिले, तड़प तड़प के मरूँ, मैं तुमसे अकेले ही रहूँ, तुम और मैं कभी एक ना हो। तो बोलता है वो मुझसे इतनी नफ़रत करता है? बोलता है हाँ। और वो बोलता है लैंजन मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों ने बहुत तकलीफ़ें सही, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। और डॉक्टर आता है अब बोलता है कंग्रेचुलेशन, आपका वाइफ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बोलता है सच में डॉक्टर? बोलता है हाँ, इन्हें बहुत केयर और कीन की और मैं आपको बता दूं इनको ट्विंस बेबी है, तो आपको काफ़ी केयर करना पड़ेगा इससे। तो शुयांग को लैंजन बुलाता है, न्यूसन को बुलाता है, बोलता है मुझे अपने ऑफिस का वर्क रहता है, क्या तुम थोड़ा टाइम दे सकते हो विंग को? ये मेरा बेबी फिर से इसने कैरी किया, ट्विंस बेबी है, प्लीज़ तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? तो न्यूसन बोलता है ठीक है, एक दिन मैं एक दिन ये रहेंगे, हम तीनों मिल के टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसे ही 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना निकलता है। शुयांग चेक करता रहता है उसके बेबी को और देखता रहता है ठीक ठाक है। अब न्यूसन भी उससे बहुत हंसी मजाक करता है, पूरा गार्डन में घुमाता है। अब लैंजन ने अपने बॉडीगार्ड्स को बहुत ज़्यादा लगवा दिया था और कैमरेज भी लगवा दिए थे जिससे उसकी परमिशन के बगैर कोई अंदर ना आए और वी वुजान को कोई हर्ट ना करे और इस बार उसके बेबी को कोई तकलीफ़ ना मिले। ये पूरा अच्छे से वो ध्यान रखता है। थोड़ी देर के बाद में देखता है कि हमारे वी वुजान को कोई गोली मारने वाला होता है तो एक बॉडीगार्ड को गोली लग जाती है और न्यूसन वी वुजान को लेके अंदर चला जाता है। बोलता है कि लैंजन जल्दी आ जाओ, यहाँ पे हमला हुआ है तुम्हारे बॉडीगार्ड के ऊपर। तो फर्म आतारो पुलिस में कंप्लेन करता है तो उसे पता चलता है कि वेंचाओ ने ये करवाया है, गोली का अटैक करवाया, क्योंकि वी वुजा विंग वेंचाओ से बहुत प्यार करता था और वेंचाओ को लवर को इसने मरवा दिया, इसलिए वो उसे वी
विंग को मारने आया था। तो बोलता है मुझे नहीं पता वी वुजान किससे प्यार करता है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि विंग मुझसे प्यार करता है। मैंने सोचा वो दोबारा आ गया, लेकिन वो तो मर गया था। इसके तकलीफ़ में मैं इतने साल तड़पा, लेकिन दूर बैठ के वो तमाशा देख रहा था। बाद में मुझे पता चला वो वी वुजान को मारने के लिए आया था और वो मुझे मारना चाहता था, वी वुजान को मारना चाहता था, और अपनी गलतियों की सज़ा से खुद मर गया। और तुमने दोबारा गलती की मेरे वी वुजान को मारने की। और पुलिस को बोलता है इसको लेके चले जाओ और इससे बिल्कुल भी ऐसा टॉर्चर करना जैसे कि इसको ये ज़िंदगी भारी लगे और इसको लगे कि हर पल ये मौत मांगे लेकिन इसे मौत ना मिले। अब यहाँ से शिफ्ट होता है। विंग बहुत डर गया होता है, बोलता है लेंजन सब मुझे मारना क्यों चाहते, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। तो बोलता है तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इस दुनिया में बुरे बहुत लोग होते हैं जो अच्छे लोगों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है वी वुजान के 2 महीने के बाद में डिलीवरी होती है। उसे 2 ट्विंस प्यारे बेबी बॉय पैदा होते हैं। एक का नाम आयान रखते हैं, एक का नाम जिंगलिंग रखते हैं। और दोनों का पैदा होके 15 दिन हो गए होते हैं। और न्यू हुसैन और शुयांग बोलते हैं दोनों कितने प्यारे हैं, दोनों बिल्कुल तुम दोनों की कार्बन कॉपी है। एक वी वुजान जैसा है पिटी सुंदर प्यारा, और एक लेंजन के जैसा है हॉट ऑसम। लेंजन मुबारक हो, तुम आखिरकार बाप बन गया, तुम्हें 2 बेबी बॉय हुए। अब तीनों का ख्याल रखना, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से देखभाल करना। बोलता हाँ बिल्कुल, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। और उन्हें हक कर देता, बोलता मुझे माफ़ कर दो मेरी गलतियों के लिए। और ये बोलता है कि मैं अपने बेबी से और विन से बहुत प्यार करता हूँ। आज अगर मेरे जीवन में खुशी आए तो ये सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही है। तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो वी वुजान के, तुमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो बोलता हाँ क्योंकि हम लोग जानते हैं विंग ने बहुत बचपन में तकलीफ़ उठाई थी ना, इसलिए मैंने उसे बहुत 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 ज़्यादा अपने भाई के जैसे ही प्यार करता हूँ। न्यूसन बोलता मैं तो इसे भाई नहीं मानता, मैं तो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। ये ना होता तो मैं अपने स्कूल में कैसे बुली होते होते बचता था, मुझे पता था। हर वक्त मुझे वी वुजान बचा लेता था। और उससे बोलता है विंग तुम बहुत अच्छे हो, मैं हर जन्म चाहूँगा तुम्हारे जैसा दोस्त ही मुझे मिले। शुयांग बोलता भाई मुझे तो इसके जैसा दोस्त नहीं ब्रदर चाहिए। विंग नेक्स्ट जन्म तुम मेरे ब्रदर बनना और मैं तुम्हारा बिग ब्रदर बनूंगा और हम दोनों मिल के लेंजन की धुलाई करेंगे। और लेंजन मुंह टेढ़ा कर लेता है और आंखें रोल करता है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि उसके बच्चे 4 महीने हो गए होते हैं और झूले में लेते हैं। और लेंजन गले लगा के विंग को थैंक यू बोलता है उसकी ज़िंदगी में आने के लिए, उसे बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए। और अपनी मामा के ग्रेवी के पास जाके बोलता है मामा देखिए आज आपका ग्रैंडसन आपके पास आया है और आप बहुत हैप्पी हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, मेरी खुशियों में शामिल होती तो ये ग्रैंडसन आज 8-8 9-9 साल के होते। लेकिन आपकी वजह से तो 2-2 बार मेरा बेबी इस दुनिया में आते आते रह गया, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और मैं अपने बेबीज़ को इस दुनिया में ला के ही रहा। देखा गॉड ने मुझे 2 बार मिस कर दिया तो उन्होंने मुझे 2 ग्रैंड सन दिया है आपको मदर, उन्होंने मेरे 2 बेटों वापस मुझे दे दिए। थैंक यू गॉड बोलता है। और अपने बोलता है माँ आप जहाँ भी रहे खुश रहे, मैं आपके लिए सॉरी फील करता हूँ और आपने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों खुश रहें। और वो अपने बच्चों के साथ में लेके चला जाता है और छोटी सी पार्टी रखता है कि उसको 2 बेबी बॉयज़ हुए हैं, लोगों को पता चले कि वांग्स का हायर आ गया है बोल के। और थोड़ी देर के बाद में बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब हमारे इन दोनों ट्विंस बेबीज़ का बर्थडे हो रहा होता है 5 ईयर्स का। अब ये दोनों 5 साल चल रहे होते हैं, इनका बर्थडे आता है और सब लोग गिफ्ट देते हैं। वी वुजान केक खिलाता है और शुयांग बोलता है चलो चलो अपने अंकल को भी खिलाओ। न्यूसन बोलता है चलो चलो मुझे भी खिलाओ और सब वो खिलाते हैं। और वी वुजान अपने 5 दोनों बच्चों को लेके अपनी मदर की ग्रेव के पास जाता है और वहाँ बहुत रोता है। और न्यूसन शुयांग लेंजन उसके दोनों बच्चे बोलते हैं अपने आप को संभालो। और उसे दोनों बच्चों को देखते हैं कि वो भी रोने लगे तो विंग को बोलता है वी रो मत, देखो दोनों बच्चे तुम्हें देख के रो रहे। तो बोलता बोलता है और दोनों बच्चों को बोलता है अपनी ग्रैंड मदर को फेवर कर लो बेटा, नमस्ते कर। तो बोलता है हाँ बोलता है। और वो झुकते हैं प्रणाम करते हैं और उनके केवर में किस करते हैं। बोलते हैं ग्रैंड मदर आप भी जल्दी आइएगा, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हम आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लेंजन वी वुजान को रात में सता रहा होता है। बोलता है वी मुझे किस दे देना। बोलता है नहीं मैं तुम्हें किस नहीं दूंगा, तुम जाओ यहाँ से बोलता है। और थोड़े थोड़े से सताने लगता है और उसे बहुत सारी किसेस करता है, बहुत सारा प्यार करता है। ऐसे उनका लव सेशन चल रहा होता है और दोनों बच्चे शुयांग और न्यू हुसैन के साथ में खेल रहे होते हैं और लेंजन के रूम में लॉक करते हैं। तो न्यू हुसैन बोलता है यार कभी तो मेरी वाइफ के साथ मुझे रोमांटिक होने दो यार, जाओ ना मेरे बच्चों को 2 घंटा संभाल लो ना प्लीज़। न्यू हुसैन बोलता है। तो न्यू हुसैन बोलता है ये कभी नहीं सुधरेगा। तो बोलता है चलो बच्चे हम लोग बाहर चलते हैं और जाके बड़ा सा शॉपिंग करके तुम्हारे लिए बड़े बड़े टॉयल्स लाते। तो बोलता है ओके अंकल। और शुयांग और वो
नी हुसैन और हमारा जो शुयांग है, ये लोग वी वुजान के साथ ही रहते हैं, क्योंकि वी वुजान ने कहा था कि उसका कोई नहीं है, तो ये दोनों भाई के जैसे हैं, इसलिए उसके साथ ही रहते हैं, दोनों उसके साथ ही रहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दोनों बच्चे शॉपिंग करके घर में आ रहे होते, तो विंग लैंजन को बहुत मार रहा होता है, तुम्हारे वजह से मुझे चलने में मुश्किल होती, तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो, यू इडियट बोल के उसे मार रहा होता है। विंग गले में उठा लेकर गोदी में उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाता है, उसे बेड में रख के उसे बहुत सारी किसेस करता है। तो न्यू हुसैन आंखों में हाथ रख लेता है और शुंगा बोलता है, शेमलेस 2 घंटे हो गए, तुम्हें क्या प्यार करना कम नहीं हुआ क्या, तुम्हारा अभी ख़त्म नहीं हुआ क्या? बोलता अपने बच्चों को संभालो, मैं जा रहा हूँ, मेरा एक केस है। और वो न्यू हुसैन बोलता है, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे ब्रदर ने मुझे बुलाया है। और दोनों भाग जाते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। अब बोलते चलो खुशी है, विंग अपनी लाइफ में खुश है, हैप्पी है। बोलता है हाँ, मैं गॉड को थैंक्स करता हूँ। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि वो जो बच्चे रहते हैं, बोलते फादर आप तो सिर्फ मदर को ही किस करते हैं, हमें तो करते ही नहीं है। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें भी बहुत किस करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू बहुत तार करके बोलता है। तो बोलता है रियली फादर देखो, और दोनों एक साथ जंप करते हैं, लैंजन दोनों के एक साथ उठा लेता है। बोलता है कि आई लव यू सो 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 मच माई सन। बोलता बोलता है तो बच्चे बोलते हैं आई लव यू सो 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 मच फादर बोलते हैं। और उसको बोलते हैं मदर आप भी आइए ना हमारे साथ, हम फादर को गले लग जाए और हमें भी किस कीजिए। तो बोलता है ठीक है। तो दोनों बच्चे को लैंजन इधर से राइट से और विवुजन लेफ्ट से किस करता है दोनों को, और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती है। विवुजन अपने पास्ट का जो भी तकलीफ़ रहता है, प्रॉब्लम्स रहता है, वो पूरी तरह से भूल जाता है और पुराना पास्ट को याद नहीं करता है। बोलता है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और लैंजन के बहुत खुश हो रहा था। लैंजन को बोलता है लैंजन ये लो डिनर कर लो, तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना, बच्चों को मैं संभाल लूँगा। लैंजन बोलता है नहीं विंग, आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूँगा, गॉड ने मुझे एक हैप्पी फैमिली दी है, मैं इसे इंजॉय करूँगा। और मैनेजर को बोलता है कि आज लीव है, सेक्रेटरी को बोलो वो पूरा देख ले। तो ओके बोलता है। और लैंजन विंग के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट बनाता है, अपने बच्चों के साथ टॉल के साथ खेलता है और गार्डन में खेलता है, झूले लगा है तो झूले में बच्चे खेलते हैं। ऐसे उनकी हैप्पी लाइफ बहुत बहुत अच्छी चल रही होती है। पुराने जो विवुजन की लाइफ में तकलीफ था वो सब कुछ भूल गया होता है और लैंजन के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और बहुत खुश होता है और गॉड को थैंक्स कहता है कि उसने उसकी लाइफ में इतने दुख होने के बाद भी खुशियाँ दी और उसको 2 बेबी बॉयज़ दिए और उसको अच्छा पति दिया। और उसकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ था उसके बाद तो उसकी लाइफ में देर से ही सही, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत बहुत सारे हैप्पीनेस आए, बहुत खुशियाँ आई हैं। उसके लिए वो गॉड को थैंक्स करता है और दोनों मदर और उसकी सास के ग्रेव में जाके दोनों को प्रणाम करता है। बोलता है गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, उनको बोल के वापस घर में आ जाता है और बैठा रहता है। लैंजन आता है और इसी तरह हमारी इस FF की हैप्पी एंडिंग होती। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।